हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने इस कॉन्सेप्ट पे, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 लेक्चर्स पोस्ट किए। उन दोनों लेक्चर्स में हमने एग्जाम्पल्स 6.3 के एग्जाम्पल्स और 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों लेक्चर्स आपको देखना बेहद जरूरी है। इन दोनों लेक्चर्स को आप देख करके ये समझ पाएंगे कि कैसे दो ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं, क्या क्या कंडीशन है, जैसे कि साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ठीक है, एंगल 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 और एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इनको हमने समझा और अप्लाई करके इन क्वेश्चनों को, इन लेक्चर्स को फॉलो किया। तो अब इससे पहले के लेक्चर, इससे पहले के जो क्वेश्चंस है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें भी ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होने वाले हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने उन दोनों लेक्चर्स को अच्छी तरह से फॉलो कर लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप उनको जरूर से देखें, पहले समझ लें। आपको तब इस लेक्चर की जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारे पास, क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ने के लिए पहले लेक्चर को हमेशा पॉज किया करें, ठीक है। अगर आप मेरे साथ प्रीमियर में हैं तो पहले एक बार तो मेरे साथ आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी नोट्स बनाएंगे तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। थोड़ी देर ट्राई जरूर करना बच्चों, ठीक है। एक बार ट्राई करने के बाद इसके सॉल्यूशन को फॉलो करना। तो पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो चलिए उस ट्रायंगल को तैयार किया जाए। ये पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इट इज पी, इट इज क्यू एंड इट इज आर। ओके, पी क्यू आर में एस जो है पी आर साइड पे है, एस पी आर साइड पर है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट है और क्यू आर पे टी पॉइंट है, क्यू आर पे टी पॉइंट है, क्यू आर पे टी पॉइंट है। किस तरह से? इस तरह से। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, कुछ इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके नेमिंग क्या क्या है? एस, एस जो है वो पी आर पर है और टी जो है वो क्यू आर पर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। किस तरह से दे रखा है? कहता है कि ये जो एंगल है पी, एंगल पी जो है वो आर टी एस, ये एंगल टी के इक्वल है, यानी, ठीक है, इस तरह से। तो क्या प्रूफ करना है? दिस वी हैव टू प्रूफ। क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है बच्चों, अच्छे से। क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद उसके सॉल्यूशन की ओर प्रोग्रेस करेंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझे, है ना, कितनी सिली सी बात है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़े, तो आप आंसर क्या समझोगे, है ना। क्वेश्चन को जरूर से रखना, बुक सामने रख लेना, कभी बुक से कभी यहां, दोनों तरह से क्वेश्चन समझेंगे। पहले माइंड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले माइंड अप्लाई करने के बाद फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ना है। सबसे पहले जैसा कि हम लोग लिखते हैं गिवन, गिवन क्या है, गिवन और प्रूफ वगैरह लिखते हैं। तो गिवन क्या है बच्चों? गिवन है, ठीक है, एंगल P, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लिख लिया, ठीक है, टू प्रूव। अब क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। तो आइए इसको लिखते हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू, आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। एग्री? ये चीज है हमारे पास, है ना। आर पी क्यू इज इक्वल्स टू आर टी एस। तो ये जो चीज है, अब इस तरह से चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या, कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। प्रूफ, किसी भी क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए आपके 2 या 3 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका होता है, आप किसी तरह से 2 एंगल को कंपेयर कर लें। अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रूफ में क्या क्या लेंगे। सबसे पहले पी क्यू आर, जिन ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। इस समय आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं,
ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है, लेकिन जब सिमिलरिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तब उसका ऑर्डर जो है बहुत ही ध्यान से रखना होगा। तो प्रूफ में हम ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडर में सबसे पहली बात तो जो है वो बताना आप उसे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी बड़े ट्रायंगल में एंगल 1 लिया, छोटे ट्रायंगल में एंगल 2 लिया हमने। और अब जो है सबसे मेन बात वो है कि जैसे इस ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, PQR में भी और SRT में भी, दोनों में कॉमन है। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। तो दो एंगल जैसे ही हो गए तो हम उसको कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, बिल्कुल उसी ऑर्डर में फॉलो कर सकेंगे। वी कैन से हम उसी को लिख देंगे ट्रायंगल RTS, ठीक है। प्रूव्ड, पहला क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर, बहुत सिंपल था। जो हमें क्वेश्चन में कहा उसको हमने ड्रॉ कर लिया, दो एंगल्स हमने सर्च कर लिए, ठीक है। दोनों एंगल रख के एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने इसे प्रूफ कर लिया डियर स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। देखिए कॉन्ग्रुएंसी है, आइए पहले क्वेश्चन को पढ़े फिर डिस्कस करेंगे। और फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABE ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से ACD ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। आइए तो हमने क्या देखा, ADE और ABC ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए करें इसे, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप देखें प्रूफ में क्या दिया हुआ है, सॉरी गिवन क्या है, ये ट्रायंगल congruent means what? Congruent is somewhat different than the similarity. Congruent का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज, शेप सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होंगे, यानी दो चीज एक दूसरे पर रखें तो दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी आपको। इक्वल साइज और इक्वल शेप होता है, जैसे बिल्कुल ये फिंगर्स मैंने लगा रखी, देखिए दोनों हैंड्स, दोनों पाम्स देखिए इस तरीके से, ओके। तो एक दिख रही है आपको, दूसरी उसके पीछे है, बिल्कुल सेम, इक्वल शेप एंड साइज। इस तरह से ये बढ़िया एग्जांपल होता है इसको देखने का। सिमिलर में क्या है, साइज जो है फर्क हो सकती है, शेप सेम होगी बट साइज जो है छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, और तो टू प्रूफ करना है क्या है हमें, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, है ना। तो करेंगे इसे ADE और ABC। तो हमें ये पार्ट दे रखा है तो इससे हमें कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर करना है। आइए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना, सिंस ACD देन आप कह सकते हो AB और AC इक्वल होगा बाय CPCT। CPCT क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है यानी सेम है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। AB यहाँ से लिया और AC यहाँ से, ध्यान देना है आपको ये कि इस तरह से देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों सेम हो जाएंगे, AB और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे। एग्री वेल। अगर AB बाई AC इक्वल है तो एक काम करें, AC से डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना। क्या मिल जाएगा आपको, AB बाई इक्वल टू AC। आप इसे इक्वेशन 1 कह देना। अगेन वी कंक्लूड, हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अब देखना AE और AD भी सेम है। कैसे, देखिए ये AE और AD ये दोनों भी सेम होंगे, है ना। AE इक्वल्स टू AD, है ना। AE और AD इक्वल हों तो आप डिवाइड कर दीजिए इससे बाय AE से, है ना। दोनों तरफ AE से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1, यानी AD बाई AE इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गए, है ना। ओके
तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ये बात समझ में आती है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बाई ए ई। ठीक है, आपने क्या देखा, ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बाई ए। ओके, अब हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर कौन सा, दो ट्रायंगल जिनको हमें सिमिलर दिखाना है, ए डी और ए डी एंड ए बी सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ए डी और ए बी सी को। क्लियर? तो ए बी और ए डी सी में आप एक चीज तो नोटिस कर ही रहे हो। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ये वाली एंगल जो है देखिए वो कॉमन है, ए डी और ए बी सी। एग्री? तो आप कहना एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, क्या बोलोगे, कॉमन। ओके, नाउ इसके बाद अभी आपने जो डिराइव किया उसे लिखो आप, ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बाई ए। ठीक है, प्रूव्ड अबव, आपने लिख दिया दोनों पार्ट। तो आपने देखा क्या मिला आपको, एंगल ए इस ट्रायंगल में कंसीडर करें। ठीक है, एंगल ए और उसे उस ट्रायंगल को बांधने वाले, यानी वो ट्रायंगल जिन दो साइड से बना, ए डी अपॉन में ए। देखिए ए डी अपॉन में ए। इसी तरह से ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल है और एंगल ए को बनाने वाले दोनों साइड्स का रेशियो ए बी और ए सी। देखिए ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल हैं। तो ये क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया को बताता है, यानी ये दोनों कंडीशंस मिलकर आपको बताएंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं ट्रायंगल जो चीज प्रूफ करनी है वो लिख दीजिए, ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ए बी सी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपने देखना था ये दोनों चीज मिला करके प्रूव हो गया। एक सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों के कॉन्सेप्ट्स लग गए। हमने कॉन्ग्रुएंसी के जो गिवन हेल्प है उससे हमने सिमिलरिटी को प्रूव किया। क्लियर? ठीक। क्वेश्चन में क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट्स हैं, कोई 2 पार्ट को मैं करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ें आप, गिवन फिगर है, ये फिगर में सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, वही बातें वहां लिख रखी है। कोई भी 2 क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट्स को हम लोग कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि फर्स्ट पार्ट है। ठीक आपको दे रखा है टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करेंगे। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट कहता है ट्रायंगल ए ई पी इज सी डी पी। एग्री? ए ई पी इज इक्वल टू सी डी पी। ए ई पी और सी डी पी ये हमें चाहिए। ए ई पी और सी डी पी ये चीज चाहिए। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं, ए ई पी और सी डी पी को। प्रूफ, 2 कॉन्सेप्ट हमें 2 वैल्यूज, कोई सा भी 2 क्राइटेरिया, 2 सिमिलर चीजों को हमें कंपेयर करना होता है, इक्वेट करना होता है, इक्वल करना होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं तो ये एक एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई और दूसरा एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं। दैट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो कंसीडर, हम बोलेंगे क्या, कंसीडर ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कहेंगे क्या, एंगल 1। ठीक है, और इसे एंगल 2 कहना। ठीक है, सी डी पी। आप इसमें ये कह सकते हो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2। आप बोलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो इक्वल हो गया। एग्री? इसी तरह से 90 डिग्री को बता देना PEA। PEA is equals to CDP PDC। ठीक है, क्यों है भाई, ये 90 डिग्री है। जैसे ही क्राइटेरिया में हमारे पास 2 एंगल इक्वल हो गए तो वो काफी आसान बात हो जाता है। ठीक है, आप तो समझ गए हैं ना, 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो एंगल एंगल क्राइटेरिया अप्लाई हो सकती है बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया।
ठीक है, हम सिंपली यही कह देंगे जो लिखा हुआ जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर को मेंटेन कर लें, ये आपके बर्डन को कम कर देगा। ठीक है, जैसा कि पहले ही बोला मैंने, बेकार में झोल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना जरूरत के मुसीबत ना मोलें। सिमिलरिटी को बहुत देख करके, बहुत सोच समझ के, जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको सोच समझ के लिखना होता है। अगर गिवन चीज को आपने प्रूफ किया तो फिर आप उसे डायरेक्टली लिख दे। गॉट? ओके। फिर कोई एक पार्ट कर लेंगे, जैसा कि थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट ठीक है, थर्ड पार्ट प्रूफ करता हूं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? टू प्रूव। थर्ड पार्ट में AEP इज सिमिलर टू ADE। ठीक है, AEP, ठीक है ना, AEP। अब मैं इस फिगर में ये वाली चीज मिटा देता हूं। AEP इज ADE। AD देखते हैं, AD और E मिस्टेक है, AEP और ADB होगा वो। ठीक है ना। चलिए, ये थर्ड पार्ट में दिक्कत आ रही है तो हम लोग फोर्थ पार्ट में, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर प्रॉब्लम ना हो, फोर्थ पार्ट हम लोग कर लें। फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू BEC। आप नोटिस करना, शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो BEC हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। PDC कहता है, PDC ये ट्रायंगल और BEC ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहा है। एग्री? ओके। PDC यानी ये वाली ट्रायंगल छोटी वाली और BEC ट्रायंगल है। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, जैसा कि मैं सीधे सीधे लिखना चाहता हूं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। कॉमन है, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। और फिर देखिए, इसमें एक 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में और यहां भी एक 90 डिग्री है, तो आप जेंटली इस तरह से लिख सकते हैं, कभी कभी ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो बाई एंगल सिमिलरिटी से आप गिवन चीज को बोल सकते हैं क्या? PDC इज सिमिलर टू BEC। ठीक है, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमने इस चीज को देख लिया। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि आप दो ट्रायंगल को जब भी ऑब्जर्व करते हैं, जब भी दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके अंदर के दो बारीक बातों को देखना। दो एंगल हो, साइड एंगल साइड हो या साइड 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 हो, इनको देखना होता है। ज्यादातर इजीएस्ट वे जो है वो दो एंगल को कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया हमारा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन वी हैव। रीड इट। रीड करें क्वेश्चन को। एक पैरेललोग्राम कहा ABCD। नाउ सबसे पहले एक पैरेललोग्राम पे डिस्कस करें। वी हैव ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ABCD ले ली मैंने इस तरह से, ABCD। ठीक है, कहता है कि AD को प्रोड्यूस किया हमने, AD को हमने प्रोड्यूस किया। देखिए, इसमें कहता है कि AD को हमने प्रोड्यूस किया, यानी इसे आगे बढ़ाया इसमें इस तरह से। AD को हमने प्रोड्यूस किया आगे इस तरह से कि ये जो लाइन है वो इससे ज्वाइन होती है। एग्री? ये हमारे पास है। इस लाइन को, AD लाइन को प्रोड्यूस किया कहां तक? E पॉइंट ऑन ए साइड AD प्रोड्यूस, ये E पॉइंट है। एग्री? ये E पॉइंट है और CD को ये BE लाइन F पे कट करती है, वो बताया। BE इंटरसेक्ट CD एट F। एग्री? वेल, अब ये चीज हो गई हो, ठीक है ना। अगर ये चीज हो गई हो तो हमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहले मैं लिखूं गिवन। ठीक है ना, गिवन क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। इतनी बात दे रखी, ABCD इज ए पैरेललोग्राम टू प्रूव। आप कहना इसमें क्या प्रूफ करना है? बहुत सिंपल, प्रूफ करना है ABE। ठीक है, ABE इज
सिमिलर टू सी एफ बी, ठीक है, सी एफ बी को सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए मजेदार करूं आपकी लर्निंग को। ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल। फिर से हमने इसका कॉपी कर लिया, देखते हैं कि इससे हमें क्या हेल्प मिलता है। चलो करते हैं। किस किस को हमें करना है, ए बी ई, ठीक है ना। तो आइए एक काम करें, सबसे पहले इस लाइन को डिलीट, नो सॉरी, हाँ ये लाइन डिलीट होगी और एक नई लाइन हम मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी ई और सी एफ बी। मैंने इसको लिखा है और जो अननेसेसरी पार्ट है उसे रिमूव कर दिया। ये आपको क्लियर हो गया। इस वाले पोर्शन को हटा दिया, इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या चीज़ आप करने वाले हो। क्लियर है, ए बी। तो आप अपनी कॉपी में जब एग्जामिनर को आप सॉल्व करके दिखाते हो तो आप इस तरह से एक नया सा फिगर जरूर से बना ले। बहुत इजी काम है ये, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं इस काम में, बट आपकी भी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जामिनर को बहुत क्लैरिटी आएगा कि आप कितना बढ़िया से इसको प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा इसको देख करके। तो क्वेश्चन आसान है, आप इस चीज़ को देखें। हमें दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। दो को सिमिलर प्रूफ करना है तो दो कंडीशन पकड़ो, ठीक है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो मैं इसमें आपको, ठीक है ना, इसमें आपको डॉटेड डाल देता हूं। ये चीज आ गई, ये डी। सबसे पहले चलिए कंसीडर कर दें। कंसीडर में क्या क्या है हमारे पास, कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक है। आप कहना कि ए डी पैरेलल टू बी सी सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसलिए AD जो है BC के पैरेलल होगा और AD BC के पैरेलल हो तो आप कह सकते हो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर A पैरेलल टू BC। अगर A BC के पैरेलल है, ठीक है, क्या मतलब AE अगर BC के पैरेलल है तो आप जरा नोटिस करें इस एंगल को, देखें, है ना, AE और BC के पैरेलल हो एंड BE लाइन इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन उसको ट्रांसवर्स ऐसे कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इक्वल होगा। तो ये BC लाइन है, BC और AE, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करती है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कहे जाएंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्लियर? आप इसका ऑर्डर पे ध्यान दोगे तो मैं कहूँगा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, क्योंकि हम इसे पहली बार इसको पहला ट्रायंगल कह रहे हैं। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 किस लिए भाई? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। चलिए आगे बढ़े। 2 और 1 इक्वल हो गए, एक और एंगल हमें सर्च करने की जरूरत है। ठीक, आइए इस एंगल को दिखाते हैं हम लोग। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। वाई? किस वजह से? सोचो जरा जल्दी से। नाउ कम ऑन, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। किस लिए? ये एंगल और ये एंगल क्या है? देखिए, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, आप उस बात को लिखो। ये हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर इक्वल हो गया तो अब देखिए दो बातें इक्वल होंगी ना। ये इस ट्रायंगल के अंदर ये दो एंगल हैं और इस ट्रायंगल के अंदर ये दो एंगल इक्वल हो गए। तो दो एंगल जैसे इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अब आपको जो लिखना है उसे लिखने का जोखिम क्यों उठाते हो जब दे रखा है ABE, ठीक है, ABE इज सिमिलर टू CFB। बोलिए,
ABE इज इक्वल्स टू CFB। क्लियर हो गया। वैसे आप इस एंगल को भी कर सकते थे। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब ये लाइन इक्वल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो सकते हैं। आप चाहें तो ये दोनों एंगल को दिखा दें, किसी भी दो एंगल को इक्वल दिखा दें, दैट्स इनफ। तीनों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल क्राइटेरिया से हम लोग क्वेश्चंस को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं इससे पहले, आप इस क्वेश्चन को खास तौर पे कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दिस वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखें हम लोग बच्चों, 9th क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को पढ़ा आपने, ये गिवन फिगर में सारी चीजें डिस्क्राइब कर रखी है हमारे पास। ये दो राइट एंगल्स हैं, है ना, ABC और AMP, ये दो ट्रायंगल्स हैं जिसपे B और M पर परपेंडिकुलर का साइन है। ओके, ये चीज प्रूव करनी है, ABC और AMP सिमिलर है। और फिर ये रेशियो बहुत आसान होता है बच्चों जब करते हैं हम लोग। तो चलिए देखें इसको। गिवन in triangle ABC and triangle AMP, क्या गिवन है AMP में, एंगल B, ठीक है, एंगल B 90 डिग्री है और एंगल M 90 डिग्री है। एग्री, ये दोनों बातें दे रखी हैं टू प्रूव। तो ये क्राइटेरिया है, ज्योमेट्री में जब भी ये काम कर रहे होते हैं आपको लिखनी होती है क्या चीज़ें गिवन है, फिर आप उसे कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हो और क्या प्रूफ करना है वो भी लिखना होता है। फिर उसके बाद प्रूफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ऑफ कोर्स सबसे पहले गिवन, देन टू प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसे लिखेंगे, फिर प्रूफ करते हैं उसे। टू प्रूव में आपको ये काम करना है, ABC इज सिमिलर टू AMP। वेल चलिए करें इसको प्रूफ। क्वाइट वेल, सबसे पहले ABC और AM पे एक एंगल तो कॉमन है। क्या इतनी छोटी सी बात हो नहीं जाएगी? बिल्कुल होगी। एंगल A इज द कॉमन। वेल दोनों में कॉमन है। फिर एक एंगल 90 का हो गया। एक एंगल 90 यानी उसे आप इस तरह से लिख लें, अच्छा रहेगा। ABC इज इक्वल्स टू AMP। क्या लिखेंगे? ये 90 डिग्री। तो दोनों एंगल इक्वल होने पर आप कहोगे बाय एंगल सिमिलरिटी ABC इज सिमिलर टू AMP। ये हो गया एंगल सिमिलरिटी से आपने इसे प्रूफ कर दिया। नाउ वी नो, ठीक है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर हो, ठीक है, दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर हो उसके जो साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल होंगे, एवरी टाइम दे आर इक्वल। तो आइए क्या मतलब है इसमें, हम कह सकते हैं वी कैन से, ठीक है, जैसे यहां से AB लिया मैंने, करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, यहां से AM आएगा, ठीक है, AB फर्स्ट दो वर्टेक्स, यहां से दो वर्टेक्स, फिर लास्ट के दो वर्टेक्स लीजिए BC अपॉन में MP। इसी तरह से फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स से जो साइड बनती है इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो आप देखें इनमें से आपको क्या प्रूफ करना है, CA बाई PA, है ना, CA बाई PA ये रहा, BC बाई MP ये रहा। तो आपको इन दोनों से मतलब है, फ्रॉम दीज टू वी कैन से therefore CA by PA is equals to BC by MP। ये अपने ड्रैग कर लिया और प्रूफ कर लिया, दैट्स क्वाइट इनफ, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, वी हैव डन दिस। दैट्स ऑल माय गाइस,
इतने ही दूर तक आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतने क्वेश्चंस को अच्छे से सीख चुके होंगे और फॉलो कर चुके होंगे। अब आपका एक काम सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आप इस क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से नोट्स बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक एजुकेशनल वीडियो का एक लेक्चर को देखने का एक, ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल और एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर को देखने का तभी फ़ायदा होगा जब आप उसको आप नोट्स के फॉर्म में पुट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस कम हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। स्टूडेंट अक्सर मांगते हैं कि 30 से 35 मिनट की वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं, तो मैंने यही लेंथ रखना का सोचा है आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने फॉलो किया होगा। एक बार डिस्क्रिप्शन में आप यानी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, वेदर जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कंटेंट हैं वो आपको अच्छा लगे, क्या ये वाकई में फुलफ़िल हो रहे हैं आपको। जो मेरा पर्पस है कि आपको अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं ईजीएस्ट तरीके से डिलीवर कर सकूँ। अगर अच्छा हो तो एक अच्छा सा थम्स अप साइन देकर ये अच्छी कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड लक।